अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम है आपका मेरे चैनल हेल्थ गाइड पर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो का अनवान है नाक़िस मनी की पहचान, अलामत और वजूहात के ऊपर। यानी मनी कमज़ोर क्यों होती है, कमज़ोर मनी की निशानियां क्या है और इसकी वजूहात क्या है। पहले बात करते हैं मनी कमज़ोर क्यों होती है। मनी कमज़ोर होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। इनमें कुछ वजूहात ये हैं: अपनी खुराक अच्छी ना रखना, तंबाकू नोशी करना, बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाने खाना और मुश्तज़नी करना। अगर आपकी खुराक में अंडे, देसी घी, दूध, ड्राई फ्रूट और फल फ्रूट वगैरह शामिल नहीं हैं तो आपकी मनी नाक़िस और कमज़ोर हो जाती है। अब चलते हैं इसकी पहचान पे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मनी कमज़ोर है या नहीं। अगर आपको एहतलाम हो और आपके कपड़े यानी जो आपने पहना हुआ है और जिस तरफ कपड़े के मनी निकली है, अगर वो हिस्सा कड़क सा यानी कि अगर वो टाइट सा ना हुआ हो और मनी निकलने का कोई भारी ना फील हुआ हो, यानी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये एक नाक़िस और कमज़ोर मनी की पहचान है। दूसरी पहचान मनी के अंदर गर्मी का ना होना और कोई मखसूस बू का ना आना, ये भी नाक़िस मनी की पहचान है। मनी गर्म होने का मतलब ये होता है कि आपके खसीये यानी कि टेस्टिकल्स मजबूत और ताकतवर हैं और सही काम कर रहे हैं और इनमें बहुत अच्छी जान और ताकत है। और मनी एक जानदार चीज़ है, अगर ये सेहतमंद हो तो इसकी अपनी एक मखसूस बू होती है। और तीसरी निशानी ये है बिना शहवत के मनी निकल जाना, यानी कि आपके कोई वज़न उठाया या पखाना करते हुए नफ थोड़ा सा खड़ा हुआ, यानी कि अगर उसमें इरेक्शन आए और साथ ही मनी के कतरे निकल जाएं तो ये भी नाक़िस मनी की पहचान होती है। और चौथी निशानी ये है जिन लोगों की मनी कमज़ोर होती है उनके अज़ूए ख़ास में सख्ती नहीं आती, वो लागरपन का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग जिस्मानी लिहाज से भी कमज़ोर होते हैं। इन लोगों का हाफ़ज़ा भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर कब्ज़ का शिकार भी रहते हैं और इनको मसाने का भी मसला होता है, यानी कि इनको सुलसुल बोल का मसला होता है। अब चलते हैं इनके इलाज के ऊपर। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो ये मसला खुराक अच्छी खाने से हल हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आपको अच्छी खुराक के साथ नुस्खा जात भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो आपकी मनी को गाढ़ा और ताकतवर कर दें। और आपको अपनी खुराक भी अच्छी खानी पड़ेगी, यानी कि आपकी खुराक में अंडा, खजूर, छुहारे, खजूर, दही और फल वगैरह शामिल होना ज़रूरी है। आप बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा अगर आपकी खुराक अच्छी होगी तो। दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल या कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।